अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और आज जैसा कि टाइटल पे आपने टॉपिक देखा ही होगा कि हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ एस्टैब्लिशमेंट। एक बहुत हॉट टॉपिक है आजकल का और हर कोई एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। और जब भी इस पर्टिकुलर लफ्ज़ का जिक्र किया जाता है तो आम तौर पे जो तासुर लोगों के जहन में आता है वो कुछ और होता है। मैं एक स्टार्ट में ना एक छोटी सी इसकी एक डेफिनेशन रखना चाहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन है क्या। देखिए, आपके एस्टैब्लिशमेंट में देयर आर 3 पिलर्स और नंबर 1 पे आपकी लेजिस्लेटिव पावर जो है वो आती है। वो कौन है? वो आपकी पार्लियामेंट है जो आपके लॉज बनाती है, जो कानून पास करती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर उसको सुपरवाइज करना। यानी इन शॉर्ट बहुत इजीली मैं आपको एक चाहता हूँ कि हम मज़ीद बारीकियों में ना जाएं, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। आपकी पार्लियामेंट जो है वो आपकी लेजिस्लेटिव पावर आती है जिसका काम है लॉज कानून बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, उनको पास करवाना। सेकेंड नंबर पे आपके आते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ क्या होते हैं? जिसमें आपके फेडरल, प्रोविंशियल और जो आपके इन शॉर्ट हम ऐसे कहेंगे कि जो आपके फेडरल प्रेसिडेंट हैं, आपकी फेडरल अथॉरिटीज़ हैं, जिसके अंदर आपके आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस भी आती हैं, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है, वो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है। थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट दैट इज़ जुडिशरी, जो आपकी अदलिया है। अदलिया का क्या काम है? ज़ाहिर सी बात है, अदलिया का काम कानून है, कानून से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को देखना, ख़ुद मुख्तार फैसले करना और अपनी जो अदर गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और उसके अकॉर्डिंगली उनको रेक्टिफाई भी करना। तो ये 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं जिसमें आपकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 पिलर्स आते हैं। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 से 15 सालों में एक 4th पिलर भी इमर्ज हुआ है, या जिसको माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, दैट इज़ मीडिया। मीडिया को एक 4th पिलर ऑफ द स्टेट का दर्जा मिल चुका है। इसके बारे में कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेड तो मुझे इसकी कोई ऐसा वो नहीं मिली कि इसके बारे में प्रॉपरली कहीं, जैसे हमारी 3 पावर्स के बारे में कहा जाता है उसी तरह इसके बारे में भी हो, लेकिन मीडिया को चौथे पिलर के तौर पे तस्लीम किया जाता है। अब देखें, इस पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है। देखें, अब मैंने आपसे कम्युनिकेट करना है या आपने मुझसे कम्युनिकेट करना है तो देयर शुड बी अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, देयर शुड बी अ मीडियम जिसके थ्रू हम बात करेंगे। अब एक मुल्क का प्रेसिडेंट है, वो अपनी आवाम से बात करना चाहता है तो ऑफ कोर्स वो ऐसा तो नहीं करेगा कि वो जाकर किसी लाउड स्पीकर पे खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, बातें करेगा और तमाम आवाम उसको सुनेगी। या वो कराची में अगर खड़ा हो जाएगा तो इस्लामाबाद के लोग उसको कैसे सुनेंगे, या दुबई में वो अपनी बात को कैसे कन्वे कर पाएगा। तो उसके लिए एक मीडियम होता है और वो मीडियम आपकी कम्युनिकेशन मीडियम जिसको कहा जाता है, या वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जिससे आपने मैसेज या आम आवाम तक अपनी बात को पहुंचाना हो, इसीलिए इसको प्रॉपर मैस कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये एक ब्रिज है तमाम अथॉरिटीज़ के और आम पब्लिक के दरमियान। आम आवाम भी अपना मैसेज इसी मीडिया के थ्रू ऐवानों तक, हुक्मरानों तक पहुंचाती है। मेरा पर्पज़ इस वीडियो का ये है कि हम लोगों में जो एक तासुर फैला हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट, वो एस्टैब्लिशमेंट है क्या? दिस इज़ एस्टैब्लिशमेंट में आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एस्टैब्लिशमेंट में आपकी जुडिशरी है, एस्टैब्लिशमेंट में आपकी आर्म्ड फोर्सेस है, एस्टैब्लिशमेंट में आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एस्टैब्लिशमेंट में आपका मीडिया है। सो इफ समबडी इज सेइंग एंड कोटिंग एस्टैब्लिशमेंट, दैट मीन्स दे आर एक्चुअली पॉइंटिंग ऑल दीज पिलर्स। वो इन तमाम पिलर्स की बात कर रहे हैं, उसका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर एक इदारे से नहीं है जो आम तौर पे पाकिस्तान में जिसका तासुर किया जाता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है तो वो आम तौर पे एक ही इदारे की तरफ सारा का सारा तासुर ले जाए। बीइंग पाकिस्तानी, हम सबको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ की हमें समझ होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये तमाम पिलर्स हैं तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। तो हम सबको चाहिए कि अपने मुल्क की इन तमाम पिलर्स को, अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को हम सपोर्ट करें। जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि लोगों के अंदर इस शऊर को आम किया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट है क्या।
جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ان تمام اداروں کی، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کی بات ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ از ناٹ اے سنگل آرگنائزیشن. یہ تاثر بالکل غلط ہے. اور یہ تاثر بھی لینا کہ جب پاکستان میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرے تو وہ ایک ہی ادارے کی طرف ہمیں اس کا رخ کر دینا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایک صحیح بات ہے. گورنمنٹ انٹرنلی کیا ہے، ان کے کیا میٹرز ہیں، وہ کیسے چل رہی ہے، ہم عام لوگ ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ ایکچولی کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو سوچیں یا نیکسٹ ٹائم جب آپ ریزیوم کریں تو آپ ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ سمجھیں.